हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग जॉब इन मनाली। तो मनाली में जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, जॉब करने के कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं मनाली टाउन में। मनाली एक खूबसूरत हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, जो दिल्ली से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत सारे लोग मनाली में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है जॉब कैसे ढूंढे, किन किन सेक्टर में, किन किन प्लेसेस में कौन कौन से जॉब अवेलेबल हैं। यदि वो नए हैं, मनाली आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके सामने एक समस्या ये भी रहती है कि वो स्टे कहाँ करेंगे, रुकेंगे कहाँ। कोई जान पहचान का हो तब तो ठीक है, उनके पास रुक सकते हैं। कोई नहीं हो तो फिर होटल तो काफ़ी महंगे होते हैं, 500, 600, 1000 रुपया, 1500 रुपया दे के तो नहीं रुक सकते। तो सस्ते में, बहुत सस्ते में कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, साथ ही साथ कहाँ जॉब ढूंढ सकते हैं, कौन कौन सी लोकेशन है बेस्ट जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर मनाली के आसपास। मनाली मॉल रोड से 3-4 किलोमीटर या 10-15 किलोमीटर के आसपास कौन कौन से बेस्ट लोकेशन है जहाँ पर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सारी जानकारी देखना हो, जानना हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब बात करें कि मनाली में कौन कौन से जॉब ऑप्शन अवेलेबल हैं करने के लिए। तो मनाली है एक टूरिज़्म प्लेस, हिल स्टेशन, तो यहाँ टूरिज़्म से रिलेटेड ही ज़्यादा जॉब मिलेंगे। पहले जॉब की बात करें तो होटल इंडस्ट्री। टूरिस्ट आएंगे तो होटल चाहिए रुकने के लिए। तो होटल इंडस्ट्री में कौन कौन से तरीके के जॉब अवेलेबल हैं। तो बात करें, पहला है होटल के अंदर मैनेजर बन सकते हैं आप। मैनेजर का जॉब, रिसेप्शन का जॉब, उसके बाद वेटर का जॉब, हाउस कीपिंग, साफ़ सफाई का जॉब, कुक जो खाना बनाते हैं, कुक का जॉब, और उसके बाद ड्राइवर। यदि बहुत बड़ा होटल हो अच्छा खासा तो उनकी अपनी गाड़ियाँ रहती है, तो उनके लिए ड्राइवर की भी ज़रूरत होती है। तो ये हो गया मेन जो होटल इंडस्ट्री में जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है ढाबा, रेस्टोरेंट। बहुत सारे होटल है, रेस्टोरेंट है, तो वो भी टूरिज्म से ही रिलेटेड है। तो वहाँ किस किस तरह के जॉब मिल सकते हैं। तो वहाँ बात करें तो रेस्टोरेंट में चाहिए कुक, खाना बनाने के लिए हेल्पर चाहिए या वेटर बोल लो, जो भी बोल लो, ये दो मेन चीज़ तो चाहिए रेस्टोरेंट में। इसके अलावा बात करें तो टूरिज्म सेक्टर है, तो बहुत सारी टैक्सियाँ भी चलेंगी यहाँ पर। तो ड्राइवर की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। जो टैक्सी होती है इधर उधर टूरिस्ट प्लेस घुमाने के लिए लेकर जाती है, तो ड्राइवर चाहिए होते हैं, तो ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ बहुत अलग तरह से भी यहाँ चाहिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे प्लम्बर की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, और साथ ही साथ उसके अलावा कारपेंटर की ज़रूरत होती है। लकड़ियों के बहुत फर्नीचर बनते हैं, पहाड़ी इलाकों में लकड़ी रहती है, तो सारे फर्नीचर लगभग लकड़ियों के बनते हैं। कारपेंटर की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे, यदि होटल बनता है तो उसके लिए, होटल बनाने के लिए राजमिस्त्री चाहिए, और साथ ही साथ लेबरर जो उनके साथ सहयोगी रहते हैं, काम करते हैं। तो ये मोटा मोटा हो गया। तो यहाँ पर इस तरह के जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है। अब यदि मनाली आते हैं आप फर्स्ट टाइम, कोई जान पहचान भी नहीं हो, लेकिन रुकना चाहते हैं सस्ते में, तो कहाँ पर रुक सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। बात करते हैं पहले फर्स्ट ऑप्शन के बारे में। ये है मनाली का मॉल रोड, और मनाली के मॉल रोड के बगल में ही है एक धर्मशाला रुकने के लिए। यह है मनाली का गवर्नमेंट बस अड्डा, सरकारी HRTC का। इसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो एक गली दिखाई देगी, पतली सी।
तो इस गली के अंदर जाना है। मनाली के इस मॉल रोड से धर्मशाला की दूरी मात्र 1 मिनट में आप वॉक करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं, बिल्कुल बगल में ही है। इस गली के अंदर जाएंगे तो ये पतली सी गली है, और इस गली के अंदर जाएंगे तो फेमस दिख जाएगा, ये है यहाँ का फेमस मनाली स्वीट मिठाई की दुकान है। इसके जस्ट अपोजिट में ही है ये सियाली महादेव धर्मशाला। तो इसमें आप रुक सकते हैं, 50 रुपये किराया एक दिन का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 3 दिन के लिए 50 रुपये देकर मात्र यहाँ पर काफ़ी सस्ते में इस धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं। इस धर्मशाला में बेसिक फैसिलिटी ही हैं, रूम मिलेंगे, और जो टॉयलेट बाथ है वो कॉमन है, कॉमन यूज करना पड़ेगा, और गर्म पानी की भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। तो पहला ऑप्शन काफ़ी सस्ते में है, आप इस धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है मनाली मॉल रोड से 5 मिनट की दूरी पर ही है गुरुद्वारा, छोटा सा गुरुद्वारा है। तो वहाँ पर भी आप 100 रुपया या 150 रुपया लेते हैं बेड का। तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 दिन तक, आप 4 दिन तक वहाँ पर रुक सकते हैं। तो ये 2 तरह के अरेंजमेंट थे काफ़ी सस्ते में, जहाँ पर आप रुक सकते हैं और जॉब ढूंढ सकते हैं। जॉब कैसे ढूंढे मनाली में, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले बता देता हूँ कौन कौन सा लोकेशन है जहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं आप। पहली लोकेशन की बात करूँ, मनाली माल रोड और सियाल का मार्केट है पीछे, सियाल एरिया कहलाता है। तो वहाँ पैदल ही जा सकते हो, बगल में ही है, जॉब ढूंढ सकते हो। पहला जो ऑप्शन है मनाली का माल रोड और सियाल मार्केट, तो वो आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है मनाली का माल रोड, और माल रोड से ही स्टार्टिंग से सटा हुआ है सियाल का मार्केट। तो ये यहाँ से मनाली का माल रोड स्टार्ट होता है, और यहीं से आप ये स्ट्रेट सीधा चले जाएंगे तो सियाल एरिया कहलाता है। तो बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट इस एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। मनाली में जॉब ढूंढने के लिए किसी भी लोकेशन में जाएं तो पहला तरीका है कि ऑनलाइन आप सर्च करें होटल का। यदि ईमेल आईडी हो तो अपना रिज्यूम बनाकर भेजें, या फिर वहाँ का फ़ोन नंबर ले, वहाँ के मैनेजर से बात करें, जॉब खाली है तो डिस्कस कर ले। जैसा बुलाए इंटरव्यू के लिए, या फ़ोन पे इंटरव्यू हो जाए तो उससे भी हो सकता है, यदि एक्सपीरियंस हो आपके पास। और यदि आप फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेटर होगा आप इस तरह के एरिया में विज़िट करें। जितना एरिया है आपको पर्सनली रेस्टोरेंट या होटल में विज़िट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा जॉब है, खाली है, नहीं है। वहाँ बात करेंगे, उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको काम पर रख लेंगे अपने होटल में या फिर रेस्टोरेंट में, या फिर और जिस तरह का भी काम हो। तो ये है सियाल का मार्केट, इस तरह का। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, और बहुत सारे रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे बहुत सारे होटल हैं इस एरिया में। तो इसमें आप वॉक करके जॉब ढूंढ सकते हो। तो मनाली मॉल रोड से बिल्कुल लगा ही हुआ है ये सियाल का मार्केट। दूसरे ऑप्शन की बात करें, हिडिंबा टेम्पल लॉग हट, वो भी 1.5 से 2 किलोमीटर है, पैदल ही चले जाओ और जॉब ढूंढ सकते हो। रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट, ढाबे, बहुत कुछ है। तीसरा ऑप्शन है ओल्ड मनाली, वो भी 2.5 किलोमीटर है, वहाँ भी पैदल जाए और जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके बाद चौथा लोकेशन है न्यू मनाली, वो भी 1.5 किलोमीटर है मनाली मॉल रोड से। तो वहाँ पर आप बाई बस भी जा सकते हैं, प्राइवेट और सरकारी बसेस चलती हैं। मनाली नगर होते हुए जो कुल्लू जाती है, बस से जा सकते हो। उसके आगे है फ्रेनी, उसी रोड पे मनाली टू नगर कुल्लू वाले, तो वो है 4 किलोमीटर, वहाँ भी आप प्राइवेट बस से जा सकते हो। उसके आगे है नगर, मनाली से 15 किलोमीटर के आसपास है नगर, तो वहाँ से भी बस से आप जा सकते हैं। मनाली के सरकारी बस अड्डे से बस मिल जाएगी, सरकारी और प्राइवेट, तो वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद है वशिष्ठ, मनाली से 3 किलोमीटर है। तो मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड से एक वैन चलती है सरकारी, 27 या 30 रुपये किराया है, उसे पकड़ के आप वशिष्ठ जा सकते हैं। तो ये तो बताया लोकेशन और वहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं। और एक लोकेशन है सिमसा, तो वहाँ आपको, वो भी 2.5 से 3 किलोमीटर है, वहाँ आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। ऑटो लोगे तो महंगा पड़ेगा, 200-300 किराया लेंगे। तो पैदल ही वॉक करते आप जाओगे, आधे घंटे 40 मिनट में आप पहुँच जाओगे। ये तो था किस किस लोकेशन पे जॉब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब बात करें मनाली में जॉब कैसे ढूंढे, उसमें भी
दो तरह के लोग होते हैं, एक क्वालिफाइड एक अनक्वालिफाइड। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री मैक्सिमम बोल लो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज नहीं है। अनऑर्गेनाइज मतलब यहाँ की सैलरी बैंक में ना के बराबर आएगी, हैंड में दिया जाएगा, पीएफ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जॉब से निकालना हो कोई नोटिस पीरियड नहीं होगा, कल चाहेंगे तो कल निकाल देंगे। मतलब जो एक पॉलिसीज़ होती है परमानेंट जॉब में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पॉलिसीज़ नहीं होती। कितने लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई डाटा नहीं होता है किसी के पास, ना सरकार के पास ना किसी अन्य संस्था के पास। तो टूरिज्म इंडस्ट्री एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इसमें दो तरह के क्वालिफिकेशन, मतलब एक तरह का ही रहता है। होटल मैनेजमेंट करते हैं वो क्वालिफाइड कहलाते हैं, एक होता है नॉर्मल। तो मैंने ज़्यादातर देखा है होटल मैनेजमेंट वाले तो ज़्यादा अच्छे होटल में जाते हैं, 3 स्टार 5 स्टार या जो भी बोल लो, और बाकी जितना मीडियम और छोटे स्केल का होटल है, गेस्ट हाउसेस है, रेस्टोरेंट है, उसमें तो अनक्वालिफाइड मतलब जो भी 10-12 पास हैं, होटल इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रहते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं और फिर एक्सपीरियंस हो जाता है। अब पहले बात करें कि एक्सपीरियंस लोगों के बारे में। एक्सपीरियंस लोग हैं, मैनेजर का काम कर चुके हैं, रिसेप्शन में वेटर का या हेल्पर का, क्लीनर का एक्सपीरियंस है उनको, तो उन्हें तो काम ढूंढेंगे इन लोकेशन पे तो आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि वो जहाँ पहले काम किए हैं वो रेफरेंस देंगे, उससे वो यदि क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, पूछेंगे तो उन्हें पता भी होगा कि काम कैसे किया जाता है। दूसरा ये है कि यदि आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी समस्या होगी, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जरूर जाएगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रेफरेंस मतलब जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने आपके बता दिया हाँ मैं इसको जानता हूँ, यहाँ पर रहता है वो, तो फिर आपको आसानी से मिल जाएगा जॉब। यदि कोई ऐसा नहीं देगा रेफरेंस तो थोड़ा टाइम लगता है। जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, एक्सपीरियंस होटल मैनेजमेंट कर रखा हो, एक्सपीरियंस भी हो, तो उन्हें तो फिर ऑनलाइन ही जॉब सर्च करते हैं, उन्हें मिल जाते हैं, या फ़ोन से बात कर लेते हैं। उनके जान पहचान भी इतने होते हैं, लिंक इधर उधर, उन्हीं से उन्हें वो रेफरेंस बेसिस पे, जान पहचान के बेसिस पे उन्हें आसानी से काम मिल जाता है। तो ये इस तरह के थे काम। अब बात करें सैलरी कितनी मिलती है इसमें, तो सैलरी मैं बता दूं, डिपेंड करता है। मैनेजर है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, डिपेंड करता है होटल के ऊपर वो कैसा है। रिसेप्शन में भी ऐसा ही है, 10,000, 15,000। वेटर और हेल्पर जो रहते हैं, क्लीनर, उनको कितना मिलता है, तो उनको भी 8,000, 10,000 के आसपास सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं। साथ में रहना और खाना पीना भी देते हैं, 3 टाइम का खाना देंगे और रहने की व्यवस्था वो करते हैं, जिससे आप पैसे बचा सको, सेव कर सको। तो ये तो थी मोटी मोटी जो बताया मैंने, कितनी सैलरी मिलेगी और क्या क्या रहेगा। बाकी जो टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर की भी जॉब रहती है, तो उन्हें भी 10,000, 8,000, 12,000 के आसपास सैलरी मिलती है। एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाता है उनका, इसीलिए वो टैक्सी चला लेते हैं। उसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और राजमिस्त्री, इनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। और ज़्यादातर राजमिस्त्री और उनके साथ जो हेल्पर रहते हैं, ज़्यादातर यूपी, बिहार के लोग मिलेंगे यहाँ पर। कारपेंटर की बात कर लो, जो लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मैंने ज़्यादा देखा है। तो उनके भी यहाँ पर डिमांड रहती है। काम है, हुनर है, आपके पास स्किल है, वो काम ढूंढेंगे तो 100% काम मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है काम आपको नहीं मिलेगा मनाली में। तो ये तो थी सारी जानकारी रिगार्डिंग जॉब के बारे में। मनाली में जॉब कैसे ढूंढें, कौन कौन से जॉब ऑप्शन अवेलेबल हैं, कितनी सैलरी मिल सकती है, कहाँ पर आप सस्ते में रह सकते हैं 2-4 दिन जॉब ढूंढने के लिए। तो मैं मनाली में रहता हूँ, तो सोचा आपसे ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, जिससे आप लोगों को हेल्पफुल रहे। जो जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कहाँ रहें, कहाँ ढूंढें, कैसे जाएं, तो ये सारी चीज़ों का रहता है ऑप्शन। और खाने पीने के लिए यहाँ पर ढाबे रहते हैं, थाली सिस्टम खाएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आसानी से
आप यहाँ पर जॉब ढूंढने आ रहे हैं तो जॉब ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछना चाहते हैं आप मनाली में जॉब कैसे ढूंढे, और कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर, तो डायल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा मनाली में जॉब ढूंढने के संबंध में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। हाउ टू सर्च जॉब इन मनाली, मनाली में जॉब कैसे ढूंढे, ये सारी जानकारी A to Z जानकारी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हेल्पफुल हो आपके लाइक मैं शेयर करते रहूँगा अपने इस चैनल पर। इस चैनल पे यदि बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।